हमारी कंपनी भी हर चीज जानती है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या चीज नहीं है, क्या ट्रेंड में है, क्या फैशन में है। जब भी तू चांद को देखेगा तो तुझे मेरी याद आएगी और मुझे तेरी। पर वह अमेरिका में तो चांद अलग समय निकलेगा ना। हाँ, तो अलग समय पे मुझे तेरी और तुझे मेरी कहानी सुनाएगा। प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा है। सी कितने ब्यूटीफुल कलर्स हैं, स्पेशली दीज दुपट्टे। ये प्रेजेंटेशन है, कम फॉल इन लव, ये प्यार का बंधन। बुलशिट, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? प्यार एक भ्रम है, प्यार से जुड़ी हर एक चीज भ्रम है। सर आई एम सॉरी सर, मेरा मतलब ये था कि हमारे कस्टमर अगर खरीदेंगे तो कहीं और नहीं जाएंगे। आई मीन बार बार हमारे प्रोडक्ट को यूज करेगा। सर देखिए, एक्सक्लूसिव दुपट्टा, प्यार का प्रतीक, प्यार की याद। प्यार की याद? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हें क्या लगता है ये दुपट्टा मुझे किसी याद दिलाएगा? उसकी जिसकी मैंने अपने से ज्यादा फिक्र की, अपने ज्यादा प्यार किया, इतना प्यार किया कि मैं अपने आप को भूल गया। ये याद दिलाएगा? अगर आपको ऐसा लगता है then you're bloody wrong। क्योंकि दुपट्टा जो है सिर्फ दर्द की निशानी है, सिर्फ दर्द की निशानी। दर्द, दुख, नाउम्मीद और कुछ नहीं। किसी अपने खोने का वो खौफनाक एहसास कि जब कोई अपना चले जाता है तो फिर कभी लौट के वापस नहीं आता है। दिल, आत्मा, खून के कतरे कतरे को जला के वो राख कर देता है। सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ मर जाता है, सब कुछ। आई एम सॉरी सर, मुझे लगा था मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर। पहली बात, ये सब जो आपने मुझे दिखाई पहली मैं रिजेक्ट कर चुका हूं, पहली नजर में। एक बार जो चीज मुझे अच्छी लगती फिर वो कभी अच्छी नहीं लग सकती। प्रेजेंटर बदलने से प्रेजेंटेशन बदल सकता है, क्वालिटी नहीं। कपड़े बेचने से पहले कपड़े पहनना सीख लो। और हाँ, दूसरी बात, तुम अपनी फैमिली से लड़के आई हो ना, उन्हें भरोसा देकर आई हो कि तुम अच्छा काम करोगे, तुम्हें आजादी ली उनसे। उनके भरोसे कभी मत तोड़ना, कभी नहीं। दुनिया में सबसे पहले और सबसे ज्यादा अपने आप को इज्जत देना। अगर दुनिया तुम्हें इज्जत देगी, कपड़े दिखाना, अपने आप को नहीं। और हाँ, जाने से पहले शर्ट का बटन बंद कर लेना। तुम जैसी लड़कियों की वजह से बाकी लड़कियां बदनाम होती हैं। और जहां तक बात है प्यार की, प्यार के फितूर की, जो तुम्हारे मन में, जो तुम्हारे प्रेजेंटेशन में दिखता है, मुझे जब बाहर निकाल के फेंकता। क्योंकि प्यार एक आग है, एक आग की नदी है, चला के सब कुछ भस्म कर देता है। बिल्कुल बकवास है ये प्यार। नफरत है मुझे इस प्यार के शब्द से, नफरत है मुझे। जितनी जल्दी इस बात को समझोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। चल बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। तो क्या करूं, मुंह मीठा करवा दूं? मुझे शट अप। सर, ऋषि सर ने फिर से। लेकिन इस बार लड़की थोड़ी टेढ़ी थी। सर आप तो जानते हैं ना ऋषि सर कैसे हैं, तो आप पहले से ही दूसरी कंपनीज को बता दो कि सर को सख्त नफरत है लड़कियों से, फिर वो लड़की सीधी हो या टेढ़ी। तनुजा, अरे रुकना यार। तनुजा, अरे मेरे पतंग तो दे दे यार प्लीज। आ जाना, ले ले। तनुजा मेरे पतंग दे दे यार, तनुजा। आ लेना पतंग, ले 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 ले। पकड़। तनुजा मेरा पतंग दे दे। तनुजा मैं गिर जाऊंगी। लगी तो नहीं ना बेटी? ठीक हूँ चाचा। हे भगवान, गिर गई ना मिट्टी में। मिट्टी तो है, और वो भी मेरे देश की मिट्टी। और वैसे भी मैं ना एकदम ठीक हूँ। मैं तेरे बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मेरा पतंग यार देखना। तो
पतंग के बारे में बात कर रही थी। और नहीं तो क्या, मेरा चेहरा देख। तू ना ऐसे ही ठीक है, एकदम ओरिजिनल मेकअप, देश की मिट्टी। तुझे तो मैं बताती हूँ, रुक। ओके सॉरी 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 बाबा। तनु, तेरा बर्थमार्क कितना चमक रहा है यार। ऐसा लग रहा है तू जिसके लिए बनी है ना, शायद वो तुझे याद कर रहा हो। किसके लिए बनी हूँ मैं? भूल गई पापा की वो पुरानी कहानी जो पंडित जी ने कुंडली बनाते वक्त कहा था कि तू किसी के लिए बनी है, और तेरी ये जो बर्थमार्क है ना, ये पिछले जन्म की कोई निशानी है, तेरी चाहत से जुड़ी हुई कोई निशानी। देखने में तो ये हिंदी का र जैसा दिखता है, बट भगवान करे ये राक्षस वाला र ना हो। क्या पता पिछले जन्म में किसी राक्षस से पाला पड़ गया हो तेरा। तो फिर से शुरू हो गई। मैं तुझे अभी बताती हूँ, रुक। ओके सॉरी 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 सॉरी, रुक 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 रुक। तुझे चोट तो नहीं लगी ना? खड़ी हो खड़ी हो खड़ी हो। रुक रुक रुक, आराम से आराम से। तेरे को लगी तो नहीं ना? बैठ 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 बैठ, यहाँ पे बैठ जा। रुक, तेरे हाथ तो गंदे हो गए, रुक यहीं पे। पानी दिखा। तनु, तू जब गिरी थी तब मैंने तुझे कितना चिढ़ाया यार। और तू, मैंने ना तेरी जैसी लड़की कहीं नहीं देखी है जो दूसरों की इतनी फिक्र करती हो। तनु, आई जस्ट विश रिटर्न गिफ्ट में भी ना तुझे इतना ही प्यार करने वाला मिले। सीरियसली, आई लव यू। अब तू ना मेरी फ्यूचर की टेंशन करना छोड़। देख, पहले ना अपने आप को साफ कर अच्छे से, नहीं तो वो राक्षस तेरे पीछे पड़ जाएगा, वो भी नहा धो के। आज इस रिंग में दो दिग्गज टकराएंगे। थोड़ी देर में शुरू होने वाला है मिक्स मार्शल आर्ट का एक दिलचस्प और जबरदस्त मुकाबला नकुल और तनवीर के बीच। और ये आ रहे हैं हमारे पहले खिलाड़ी नकुल। फोन कर ऋषि तो आना चाहिए था ना उसको। हेलो 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 ऋषि भाई। अरे भाई कहाँ हो आप? सब वेट कर रहे हैं, नकुल की एमएमए फाइट स्टार्ट होने वाली है। मेरे पास टाइम नहीं वेस्ट करने के लिए, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग। अरे भाई मेंटर आप ही हो, उसके गुरु आप ही हो भाई। अगर आप नहीं आओगे तो वो कैसे फाइट करेगा? देखो इतने बड़े सांड को उसने चैलेंज किया आपको इम्प्रेस करने के लिए। तो ऋषि भाई सुन रहे हो ना आप? भाई मीटिंग के आखिरी 5 मिनट, मैं फाइनल ऑफर आपके लिए 120 करोड़। टेक इट ऑल यू। ऋषि ये कैसी बातें कर रहे हो? 5 मिनट के अंदर पूरे बिजनेस एम्पायर का फैसला। मेरी कंपनी की कीमत पूरी
200 करोड़ है और तुम जो ऑफर दे रहे हो ना वो बहुत कम है। उस ऊपर मेरे सर पे 140 करोड़ का कर्जा है। पहली बात मिस्टर मेहता, बहुत लकी है कि मैं आपकी कंपनी खरीद रहा हूँ। मार्केट में कोई नहीं आपकी कंपनी का हाथ तक नहीं लगाएगा। दूसरी बात, आपका कर्जा बंगले की कीमत है 40 करोड़, इसे बेचेंगे तो कर्जा पूरा हो जाएगा। बचे 20 करोड़ जो आपकी जेब में जाएंगे। अगले 10 सेकंड में ऑफर भी चला जाएगा और आप ओके डन, मैं इस डील के लिए तैयार हूँ। गुड, हैव अ नाइस डे। थैंक यू। तू ये रोज चांद को क्यों देखती रहती है? विधि, तुझे क्या लगता है ये चांद हमारे बारे में सब कुछ जानता है? हमारा अतीत, हमारा पिछला जन्म, हमारा प्यार, चाहे वो इस जन्म का हो या दूसरे जन्म का। तुझे पता है जब भी मैं इस चांद को देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई कहानी पूरी करने के लिए कह रहा है, जो कहानी अधूरी रह गई है। जब भी मैं इसे देखती हूँ ऐसा लगता है जैसे ये कुछ कह रहा है, कोई कहानी। रियली? कितनी अजीब बात है ना, हम लोग इस दुनिया में आते हैं, चले जाते हैं, कभी कहानी पूरी करके तो कभी कहानी अधूरी छोड़ के। पर ये चांद साक्षी बनता है हमारी पूरी कहानी का, हमारी कहानी के हर एक लफ्ज, हर एक पहलू, हर एक मोड़ जो हमने कभी नहीं देखे, लेकिन ये देखता है हमारी कहानी के पल पल का गवाह है ये चांद। दी, तू हंस क्यों रही है? हंस क्यों रही हूँ? ऑफ कोर्स इसके चांद की घिसी पीटी कहानियां सुन के हंस रही हूँ। एंड आई एम श्योर आज ये फिर से चांद के सामने ऐसे हाथ करके खड़ी होगी जैसे चांद पे कुछ लग गया हो, उसे साफ करने। निधि, लेकिन क्या निधि?